हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है 30 अक्टूबर का दिन और दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ मेहंदी। एक दिन मतलब 2 दिन पहले ही लगवा रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ना पॉसिबल नहीं है। पहले तो सोचा था कि नहीं लग पाएगी क्योंकि मैं खुद से लगाती तो ऑफकोर्स टाइम लगता है लगाने में भी एंड रखने में भी, इसलिए सोचा कि बाहर से बुला के लगवाते हैं तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। लेकिन मेहंदी लगवा तो ली थी लेकिन रख नहीं पाई। आधा घंटा में ही मुझे ना अपना हाथ वॉश ही करना पड़ा। मैंने सोचा पानी नहीं लगाऊंगी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पानी भी लगाना पड़ा और हाथ मुझे धोने पड़े। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, चलिए लग तो गई त्योहार पे ही, ऐसा तो नहीं है कि हाथ खाली है। सोन की मेहंदी तो लगी गई। और क्या है, आजकल तो केमिकल वाली होती है तो कलर भी आ जाता है, इतनी खास ना दिक्कत नहीं रहती है। तो मेरी मेहंदी यहाँ पे लग के तैयार हो गई थी। फिर मम्मी ने मेहंदी लगवा ली थी। बड़ा बेटा ट्यूशन चला गया था, छोटा वाला सो गया था। मैंने कहा अब आप लगवा लो, तो क्योंकि हाथ तो मेरे धुल चुके थे, मैं संभाल लूँगी। सो हे एवरीवन, मेहंदी मेरी लग गई है और लग के हट भी गई है। बच्चों के साथ तो वही दिक्कत हो जाती है यार, मतलब मैं आधा पौना घंटा ही मेहंदी रख पाई, मुझे हटानी पड़ गई और ऐसा कलर आया है फाइनली साथ की। देखते हैं आ जाएगा कलर। वैसे तो है ना, आजकल क्या है, केमिकल वाली मेहंदी होती है ना तो इससे टेंशन नहीं रहती, कलर आ जाएगा। और बहुत सिर दर्द भी होने लगा है मुझे तो मैंने अपने लिए बना ली है चाय। इसके साथ मैं खाऊंगी पाले बस, क्योंकि अब बेटा मेरा सो गया है। तब मैं अपना चाय और पाले खा लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करनी है। दिखाऊंगी कल कैसा कलर आएगा। फिर मैं फटाफट यहाँ पे अपना चाय बिस्किट खा रही थी और ये देखो मैं सीधा बैठने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे बैक में पेन रहता है काफ़ी। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सीधा बैठूँ, लेकिन यार हैबिट ऐसी हुई है ना कि आदत नहीं है, इसलिए बार बार जब जब याद होता है ना मैं सीधा होकर बैठ जाती हूँ। ये करने के बाद बेटा सो रहा था तो मम्मी बोली कि तुम सब्जी ही बना लो। तो मैं यहाँ पे ना सब्जी बनाने लग गई थी। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, 6 ही बजे थे, पर मैंने कहा यार ठीक है बना लेते हैं, काम तो करना ही है, बच्चे सो रहे हैं तभी कर लेते हैं। और फिर देखो ये उठ भी गया। आधा काम तो हो ही चुका था सब्जी का, तो आधा काम मैंने इसको गोदी में लिए लिए ही कर दिया कि चलो सब्जी तो बना ही लेते हैं, वरना ये भी अधूरी रह जाएगी क्योंकि फिर उसको भी लेने जाना है बेटे को। तो मैंने कहा फटाफट काम निपटा ही लेती हूँ। तो ये मैंने आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं यहाँ पे ना, आलू टमाटर की। मम्मी की वहाँ मेहंदी लगी रही थी और मेरी देवरानी है वो ऊपर अपने रूम में मेहंदी लगवा रही थी, तो इन दोनों की मेहंदी लग रही थी। अब ये गैस पे कुकर चढ़ा दिया था क्योंकि सब कुछ मैंने डाल दिया, मुझे डालना था पानी, तो मैंने मम्मी को दिया उसे, मैंने कहा आप लोग तो मैं पानी डालूँगी। फिर शाम को मैंने दिया बत्ती कर दी थी क्योंकि उसको लेने जाना है। तो मम्मी बोली पहले आरती कर जाओ, मैं इसको देख लेती हूँ। मम्मी ने यहाँ ना मेहंदी हटा ली थी, पानी नहीं लगाया था लेकिन मेहंदी हटा ली थी। और इस वक्त ना मंदिर में भी आरती होनी शुरू हो जाती है 6:45 के करीब, तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पे बत्ती जला दी थी। अब इसके बाद मैं फिर खाने की तैयारी भी करूँगी, रोटियाँ भी बनानी है, उसको भी लेने जाना है, तो काम रहते ही है यार। लग गई बस मेहंदी, ये लगा लो, बाकी ना हम नहीं टाइम रहता है कि मेहंदी लग सके बच्चों के साथ। और मेरा बेटा ना बहुत खुश होता है जब ऐसी जय जय होती है, बोलता है जय। तो उसको मैं ना ऐसे आरती दे रही थी, वो बहुत खुश होता है। तो ट्यूशन से लाने के बाद मैं बोला कि आप ना गोलगप्पे खिलाओ। दोपहर में ना मैंने इसको बोला था कि मैं गोलगप्पे खिलाऊंगी, इसको ना कफ एंड कोल्ड है तो हम लोग नहीं खिला रहे थे, लेकिन बोला आपने बोला था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ही कॉल किया कि आप जब आओगे तो लेते आना, नहीं तो फिर मुझे खिलाने जाना पड़ता। वो ले आए तो मेरी बहुत हेल्प हो गई। तो यहाँ पे हम अपनी स्टॉल लगा के बैठे, तो सबसे पहले हमने इसको ही खिलाई कि वो जितने भी खाएगा वो खा लेगा। और वो प्लेन खाता है, गोलगप्पे में सिर्फ पानी भर लेता है, ना आलू डालता है ना मीठी चटनी, कुछ नहीं, लेकिन उसको ऐसे ही पसंद है। तो ये खिलाने के बाद रोटियां बनाने का काम रह गया। मैंने सोचा पहले ना बर्तन कर लेती हूँ, ढेर ना सिंक भर गई थी यार। जब तक बर्तन रहते हैं ना सिंक में, मुझसे रसोई में काम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि कितना वज़न रखा हुआ है, कितना काम पड़ा हुआ है। बर्तन हो जाएंगे ना उसमें अच्छे से रोटी बना लूँगी, वरना मैं बहुत ना प्रेशराइज फील करती हूँ अपने आप को। किचन में काम करने के लिए मुझे किचन का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हैंड टू हैंड बर्तन धोती रहती हूँ, कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि किचन क्लीन रहे। वरना मैं अपने आप को ना इतना लोडेड फील करती हूँ कि यार मेरे पास बहुत काम है, अभी तो बहुत काम है। अब ये हो गए तो सिर्फ इतना है। 9 बज चुके हैं और मैंने ये देखिए बर्तन वगैरह ना सब धो लिए हैं। सब्जी तो पहले ही बना दी थी और रोटी बनाऊंगी, आटा लगा लिया है। और गोलगप्पे आए थे तो वो खा लिए थे हमने, दो हमने खाए, बाकी बच्चे ने खा लिए थे। तो रोटी ना थोड़ी ही बन रही है, मम्मी तो खा भी चुकी हैं,
थोड़ी रोटी बननी है तो अब वो बनाऊंगी बस। बाकी ऑलमोस्ट ना किचन क्लीन वगैरह है, तो थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, इतना गंदा नहीं होगा। वो काम निपटा लेती हूँ, फिर उसको स्कूल का काम कराऊंगी, फिर एक दो रोटी मैं भी खाऊंगी, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी ना 11:30 का टाइम हो रहा है और काम हमारे सारे लगभग हो गए हैं, तो अब हम सोएंगे। टाइम बहुत लेट हो गया है, रोज़ इतना ही टाइम हो जाता है सोने के लिए, तो अब सोने वाले हैं। सोने से पहले मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे जैसे मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं यूट्यूब स्टार्ट किए हुए, एंड इंस्टा मैंने उसके बाद स्टार्ट किया है। आई थिंक इंस्टा को ना 1.5 पौने 2 महीने इतना ही टाइम हुआ है मुझे इंस्टा स्टार्ट किए हुए। यूट्यूब को 3 मंथ्स हो गए। तो इंस्टा पे भी मैं कुछ रील्स डालने लगी हूँ, अपनी शॉर्ट्स वगैरह जो मैं वहाँ पे डालती हूँ। तो सब एक खुशी की बात ये है कि इंस्टा की मेरी एक रील है, मतलब जैकी श्रॉफ की रेसिपी है, भोपला रेसिपी, तो वो वाली रील जो मेरी है ना उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो बहुत खुशी होती है अपने अपने काम पे इतना व्यू देख के ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब 2 दिन के अंदर ना मेरे 1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं उस पर, और उसको देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मैं बार बार देखती हूँ कि ये वीडियो जो चल रही है उसमें मैंने काम किया है, वो मेरी वीडियो है जिसको 10 लाख लोगों ने देखा है। मतलब सोचो तो यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अपनी उस चीज़ को देख के, अपनी उस अचीवमेंट को देख के कि मेरी वीडियो को भी लोगों ने इतना देखा है, पसंद किया है, अच्छा लगा लोगों को देखना। तो ये ना बहुत खुशी की बात है, और मतलब मैं ना आज पूरा दिन बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके ना। इतना अच्छा लगा है ये सब देख के, इतनी खुशी होती है अपने आप को देख के, क्योंकि जब आप किसी काम को शुरू करते हो उसमें जब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलने लगते हैं ना, तो बहुत खुशी देते हैं। स्पीचलेस, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मुझे इतना इतना व्यू मिला है। मतलब अभी ठीक है, हज़ारों में ही चल रहा है। इंस्टा पे भी जैसे मतलब इंस्टा पे तो क्या 15, 20, 30, 40 है। यूट्यूब पे तो अभी मतलब 8-9 के इतना ही आता है शॉर्ट्स पे, एंड ब्लॉग्स पे तो कम ही है, अभी नहीं इतना आता है। तो उस हिसाब से अपने आप की वीडियो, मतलब अपनी वीडियो को वहाँ देख के ना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब तो अगर आप मेरा ब्लॉग जो आप देख रहे हो ना, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो वहाँ जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें और मेरी उस रील को वॉच करें जिस पर इतने व्यूज़ आए हैं। तो ये है आज की खुशी की बात। अब हम सोएंगे बस, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल से। करवा चौथ के ओकेज़न की मेहंदी लग चुकी है, और ये देखिए मेरी मेहंदी थोड़ी थोड़ी डार्क दिख रही है ना। मैंने आपको जब दिन में दिखाई थी तब तो बिल्कुल कलर नहीं था, और देखो आधा घंटा ही रखी थी, उसके बाद सारा काम भी किया है, बर्तन भी धोए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कलर आ जाता है। अपना पहले वाला सिस्टम नहीं है, पहले की मेहंदियों में नहीं आता था, लेकिन अब तो क्या है कौन वाली आती है ना, केमिकल वाली, तो कलर आ जाता है, लग जाएगी। देखो अभी बैक वाली थोड़ी कम ही दिख रही है, बैक पे थोड़ी कम दिखती है फ्रंट के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ठीक है, मुझे लगता है कि परसों तक अच्छे से दिखने लग जाएगी। सो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं नहा धो के यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन के चीले, क्योंकि सुबह 4 वीक को भी बेसन का चीला ही दिया था, उसके मेन्यू में बेसन का चीला था। अब वो तो विदाउट वेजिटेबल्स का लेके जाता है, लेकिन मैंने और बैटर बढ़ा लिया था और उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। तो ये बैठ गए थे खाने के लिए, तो फिर मैं सेक के दे रही थी, मैंने कहा पहले आप खा लो फिर मैं खा लूँगी। तो सारी वेजिटेबल डाल दी थी मैंने इसमें, टमाटर, प्याज, मटर, आलू ग्रेट करके डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने। एक चीला मैंने अपने लिए बना लिया था और एक मैंने डाल दिया था, उसको ये बना लेंगे। और मैं सॉस से खा रही हूँ। वैसे में ना मुझे सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ग्रीन चटनी ही खाती हूँ, लेकिन नहीं थी, अब मजबूरी में थोड़ा सा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे ये मेरे लिए दूसरा चीला बना रहे थे। तो दोपहर को पार्लर वाली दीदी ये आ गई थी, तो ये घर पे ही आ जाती है, इनसे हमें बहुत हेल्प हो जाती है और ये हमारे सारे काम कर देती है। तो वैक्स मैंने करा ली थी, उसके बाद अब मैं करा रही हूँ थ्रेडिंग, क्योंकि मुझे करीबन
7-8 महीने हो गए थ्रेडिंग कराए हुए। पहले हमने चेयर पे ट्राई किया तो नहीं हो पाया, मतलब हाथ नहीं बैठ रहा था, तो फाइनली लेट के बनाई उन्होंने और बहुत बाल हो गए थे। पता इतना दर्द भी हो रहा था क्योंकि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इतने टाइम से नहीं कराया था, तो बड़ी करा लिया करो। बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे तो फिर इस तरह से लेट के बनाई थी। अब बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि इस वक्त पार्लर में तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, आपका जाना ना जाना बेकार है। मतलब साथ में मैंने फिर अपर लिप्स भी बनवा लिए थे। अपर लिप्स ना थ्रेड से बनवाने में ना मुझे बहुत दर्द होता है। कई बार तो मैं ना वैक्स से बनवा लेती हूँ, वो बीट वाली वैक्स होती है ना उससे, लेकिन थ्रेडिंग से बनवाओ तो ना काफ़ी पेन होता है यार उसमें तो। और फिर मम्मी ने बनवा ली थी, मेरा काम फ्री हो गया था क्योंकि इनको कहीं और भी जाना था मेहंदी वेंदी लगाने के लिए ना, बुकिंग रहती है, तो बहुत जल्दबाजी में आई थी वो, तो बहुत जल्दी जल्दी से फिर हमारा सारा काम कर दिया। सो मैंने ना थ्रेडिंग कराई है, अपर लिप्स करा लिए है और हाथों पे वैक्स भी करा ली है क्योंकि एक तो ना मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने ना आफ्टर डिलीवरी कराई नहीं है, आई मीन 6 मंथ्स हो गए हैं। बोलते हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराओ ना तो आपको वैक्स और ये ना नहीं कराना चाहिए जिसमें स्किन स्ट्रेच हो, क्योंकि हमारी स्किन ना ऑलरेडी स्ट्रेच होती है जब हम फीड कराते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कराती थी। किसी ने मुझे मना किया था तो, लेकिन इस बार ओकेज़न था तो ठीक है मैं एक बार तो करा लेते। बहुत बाल हो गए थे और अब देखिए बन के कितनी अच्छी लग रही है। मैं हल्की सी ना मोटी ही रखती हूँ अपनी थ्रेड, मतलब मुझे पतली तो पसंद भी नहीं है और मेरे फेस पे अच्छी भी नहीं लगती पतली, तो मैं हल्की सी मोटी ही रखती हूँ। ऐसे हुई है बनने के बाद। अब ये जो फैलावड़ा फैला है इसको ठीक कर लेते हैं। वैक्स ना थोड़ी सी ही रह गई है तो मैं सोच रही हूँ इसको ना हीटर में ही डाल दूँगी, बाकी सब क्लीन कर दूँगी, पट्टियाँ हैं ये सब कर दूँगी और हीटर को ना पैक कर दूँगी क्योंकि अभी क्या है फेस्टिवल्स ही हैं, दिवाली है, ये सब है, तो उसके बाद ना हम इसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ वो उसको वैसे भी ख़राब हो जाना है, तो इसलिए हीटर में ही डाल दूँगी फिर उसको यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद अभी बज गए हैं 5, उसके बाद चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं और बेटे को ट्यूशन भेजने का टाइम हो गया है तो वो सब करते हैं। और ना ये वाइट चॉकलेट वैक्स थी ना, ऐसे ना चिप चिप कर रही है यार बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब हम इसको लेके आए थे ना तो समर्स में लेके आए थे, समर में, गर्मियों में, तो गर्मियों में ये वैक्स अच्छी होती है, अच्छा काम करती है, लेकिन इस मौसम में नहीं करती। 12 महीने ये वैक्स अच्छा काम नहीं करती। इतना स्टिकी हो गया है ना मेरा हैंड, अभी मुझको अच्छे से अभी सारा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नीचे चली जाऊँगी बस। नीचे आके फटाफट उसको दूध पिलाया मैंने और अब पापा जा रहे थे शॉप पर, तो मैंने कहा आप 10 मिनट रुक जाओ, साथ में उसको भी लेते जाना, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन टाइम से ही कर रही हूँ क्योंकि ना रोज़ ना फिर हम लोग लेट हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा यार टाइम से ही कर दी है। तो आज बन रहा है, ये देखो सब्जियाँ फ्राई हो रही है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। ये मैंने मैक्रोनी बॉईल करके धो के रखी है और थोड़ी सी ना मिर्च फ्राई कर दी है क्योंकि रोटी भी बनेगी, खाने वाले लोग कुछ मैक्रोनी खाएंगे, कुछ थोड़ी मैक्रोनी, दो रोटी भी खाएंगे, तो उस हिसाब से काम होगा इसलिए। और आटा लगा लिया है तो रोटियां बनाऊंगी अभी, तो सब्जियों को फ्राई होने देते हैं। एक साइड तो दूध है इसका मुझे पनीर निकालना है अभी, तो 6:45 है और इतना काम मैं अपना कर चुकी हूँ क्योंकि फिर सारा टाइम ना ऐसे ही निकल जाएगा, तो बस फटाफट अभी खाना बना लेती हूँ, जिसको जब खाना है तो खा लेगा। मैं बना के रखने वाली हूँ आजकल खाना, तो फिर अपने और काम भी करने हैं, कल के लिए भी कुछ प्रिपरेशंस करनी है, इसलिए ना बना के रख दूँगी। अभी तो सब कुछ ना खोल रखा है मैंने क्योंकि जैसी सब्ज़ी फ्राई हो जाएंगी ना तो उसमें मसाले डाल दूँगी। और देखो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, मंदिर में आरती हो रही है इस वक्त 6:45, मतलब 7 बजे तक फिनिश होती है, 6:30 स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आधा घंटा लगता है ना आरती फिनिश होने में, तो इतना टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे हो रही है आरती, बेटा गया हुआ है ट्यूशन, वो आएगा 7 बजे, 7:05 7:10 तक वो आ जाएगा, तो वो भी खा लेगा और फिर वो भी सो जाएगा। कल तो उसका ऑफ है, करवा चौथ है ना कल, तो उसका ऑफ है क्योंकि उसके स्कूल में ना सारी फीमेल ही टीचर्स हैं, मतलब जो मेल तो बस टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में होंगे, उसके अलावा सारी ही फीमेल है, तो इसलिए ऑफ तो था ही, होना ही था उसका। वो घर पे रहेगा कल, इसके पापा जाएंगे ऑफिस, ऐसा रहने वाला है फिर। तो ये रात के बज रहे हैं 10, खाना बना लिया, खा लिया, सबको खिला दिया, सारा काम फ्री कर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने, पार्क जाने का सोचा था लेकिन ना जो हमारी साइड वाला गेट है ना उसको लॉक कर दिया था, यहाँ पे फिर जल्दी लॉक कर देते ताकि ना लोग ना आ जाएं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।